इतने सुंदर बहुआयामी नाम सुने भगवान के। कहते हैं अपने भगवान का नाम व्यर्थ मत बोलो। क्यों बोलें, क्यों दोहराएं हजारों नाम भगवान नारायण भगवान विष्णु के। एक ही उद्देश्य है, उन नामों को बोलते हुए हम चिंतन करते हैं दिव्य गुणों का। धीरज जिसने उठाया गोवर्धन को, बहुत से हैं, दामोदर, ये बहुत ही सार्थक नाम हैं जो दिव्य गुणों को बताते हैं। उस दिव्य की पूजा करने का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि हम स्वयं दिव्य न बन जाएं। इन नामों को बोलने का कोई अर्थ नहीं जब तक हम उन गुणों को अपने अंदर समाहित नहीं करते। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने एक व्यवस्था बनाई कि उन गुणों को कैसे याद रखें ताकि हम उन्हें आत्मसात कर सकें। और विशेष रूप से हम आध्यात्मिकता के गंभीर सच्चे साधक जो इकट्ठे हुए हैं दुनिया भर से, दिन रात ध्यान करते हैं एक ही उद्देश्य से, रूपांतरित होना, बेहतर से बेहतर बनना और अंततः उस परम पद में खुद को स्थापित करने के लिए जिसे बाबूजी कहते हैं वास्तविक ईश्वरीय साक्षात्कार। गुरु के सामर्थ्य से, कृपा से हम आगे बढ़ते रहते हैं। उनके लिए हमें आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करना वास्तव में मामूली सी बात है, उनके लिए खेल है, खुशी की बात है। ये बच्चों का खेल है, जैसा मैं अपने भाषण में बार बार कहता हूं। वो हमें कोई भी आध्यात्मिक स्थिति दे सकते हैं। ईश्वर साक्षात्कार, आत्मज्ञान, इस प्राणाहुति की मदद से बच्चों के खेल जैसा है। हमें वो दिव्यता प्रदान करना, दिव्य ज्ञान देना उनके लिए सिर्फ एक खेल है। तो मुश्किल क्या है? मुश्किल कहां है और हम क्यों नहीं बढ़ रहे अपनी संतुष्टि तक? मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने हार्टफुलनेस पद्धति से ध्यान शुरू किया हो और ये न कहा हो, कमलेश भाई मेरे साथ ये सबसे अच्छी बात हुई है। सब ने ये कहा है कि जीवन में उनके साथ घटने वाली ये सबसे अच्छी चीज है। इतने शानदार अनुभवों के बावजूद मुझे वो खिलते हुए नहीं दिखते, प्रोग्रेस करते नहीं दिखते जरा भी। वो ऊपरी दिखावे से ही खुश हैं, वो उस बारिश से ही खुश हैं जिसके बरसने से पूरी प्रकृति शांत हो जाती है, ठंडी गर्मी दूर हो जाती है, चारों तरफ हरियाली होती है, आपको शांत चेहरे दिखते हैं। लेकिन गहराई में आध्यात्मिकता का सत्व अभी भी अंतरतम स्तर तक रिसना बाकी है। मास्टर का काम है बीज बोना। मास्टर किसान की तरह होते हैं। हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति, हमारे आदरणीय भाई, हमारे बड़े भाई रामनाथ कोविंद जी ने कल
फूलों की छड़ी से बहुत पिटाई की हमारी, परमेश्वर बना दिया। हम भी बनाते थे बाबूजी महाराज को, चारी जी को, लाला जी को, भगवान का। भगवान से भी ज्यादा बोलते थे हम तो बाबूजी को। एक दिन बाबूजी के साथ बात करते हुए मैं अपनी एक तकलीफ सुना रहा था कि बाबूजी, मैं 2 लाइन के आगे, ये प्रार्थना जो है 4 लाइन की है, लेकिन 2 लाइन के आगे मैं तो जा ही नहीं सकता हूं। मैं बाबूजी से शेयर कर रहा था कि मैं कभी प्रार्थना की 2 लाइनों के आगे जा नहीं पाता, इन 4 लाइनों में से। क्या बात है? मैंने बोला, देखो बाबूजी, जब हम कहते हैं हे नाथ तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है, हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक हैं, यहां गाड़ी रुक जाती है। क्योंकि अगला कथन जो है, तू ही एकमात्र ईश्वर है, ऐसे कथन से मैं आपका अनादर कैसे कर सकता हूं? आप ईश्वर से बढ़कर हैं, ईश्वर से ऊपर हैं। वो बहुत शर्मा गए और कुछ न कह सके। फिर वो बहुत मजबूती के साथ बोले, देखो, कठोर आवाज में वो बोले मुझसे, ये सब मेरे अनुसंधान और खोजें हैं, जैसा तुम्हें कहा गया है वैसा ही करो। पता नहीं उन्होंने क्या किया, मेरी प्रॉब्लम दूर हो गई थी और मैं प्रार्थना पूरी कर पाता था। मैंने अक्सर ये बात कही है कि कुछ ऐसे श्लोक हैं जैसे गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की तुलना ब्रह्मा से, विष्णु से और महेश से, और गुरु साक्षात परम ब्रह्म। कौन कह सकता है ऐसी बात? वही जिसने उस स्तर को पा लिया हो, जिसने इन्हें देखा हो, गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश चारों को देखा हो और समझा हो, तभी आप कह सकते हैं कि आप ये हो या वो हो। न तो गुरु को पहचाना, न विष्णु को पहचाना, और कहने लगे कि आप विष्णु हो, महेश हो, ये और कुछ नहीं। वो बटर लगाते हैं ना, मक्खन लगाना, गुरु तुम ये हो, गुरु तुम ये हो, ये सब बकवास है। अंदर से जानो और ईमानदारी से कहो तो कुछ मजा आता है। कई लोगों को महसूस होता है, लेकिन वो चुप हो जाते हैं। बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, दिखावा नहीं करना है। किसान बीज बोता है और धैर्य से प्रतीक्षा करता है बीज अंकुरित होने का। जब बीज अंकुरित हो जाते हैं तो उनका पोषण करता है खाद से, सब तरह के फर्टिलाइजर्स, सुरक्षा करता है कीट से, पतंगों से, फफूंद के संक्रमण से, अनचाही खरपतवार को हटाता है, वरना फसल को नुकसान पहुंचाएगी। इनमें कंपटीशन होता है असली पौधों और खरपतवार में, जो खरपतवार हटाता है। इतने सारे काम होते हैं और हमें किसानों से यह सबक लेना चाहिए। जो आध्यात्मिक बीज अंकुरित होने की तैयारी में है, वो क्या एक दिन भी विकसित हो पाते हैं? हमारे अपने हृदय की खरपतवार क्या है? मेरे जिस हृदय के खेत में आध्यात्मिकता का बीज बोया गया है,
उसमें किस तरह की खरपतवार उग रही है, किस तरह के बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन नष्ट कर रहे हैं इस आध्यात्मिक बीज को अंकुरित होने से पहले ही। हमारे साथ यहां एक उद्यमी हैं, उन्होंने प्लाज्मा जल विकसित किया है। वो कहते हैं बीजों को इस प्लाज्मा जल में भिगो दीजिए खेतों में बोने से पहले, ये उन्हें बचाएगा। काश आध्यात्मिक बीज भी इसी आसानी से प्लाज्मा जल में भीग जाते। लेकिन मैं कहूंगा कि किसी एंटीसेप्टिक घोल में भिगोने से ज्यादा तेज और असरदार तरीका है प्रेम। उस बीज को सुरक्षित रखें प्रेम और देखभाल से। यह बीज बहुत ही कोमल है, नाजुक है, शुद्धतम, सूक्ष्म और असुरक्षित है। हर समय इसकी सुरक्षा करनी है हमें। हमारी चेतना में जो आध्यात्मिक अवस्थाएं प्रकट होती हैं, उनकी हर कीमत पर रक्षा करनी होगी यदि हम खुद को रूपांतरित और बेहतर बनाना चाहते हैं। वरना जीवन यूं ही चलता रहेगा। हम रूपांतरित नहीं हो सकेंगे, बल्कि हम खुद पर और बोझा डाल लेंगे। हम और अधिक जीवाश्म से हो जाएंगे, चट्टानों जैसे कठोर, ठोस। न्यूरोलॉजी में कहते हैं हार्ड वायर्ड न्यूरॉन जब एक साथ काम करते हैं तो एक साथ जुड़े रहते हैं। हमारी आदतें आपस में जुड़ी रहती हैं और ये आदतें, पुराने पैटर्न, पुराने संस्कार कभी भी बीजों को अंकुरित नहीं होने देंगे। ये असंभव है। कल शाम एक बढ़िया सत्र हुआ जिसमें हम बात कर रहे थे कि चट्टानों के बीच से कांच को सुरक्षित ले जाना कितना मुश्किल होता है। एक गजल है जगजीत सिंह की, जिसके एक अंतरे में उनकी पत्नी गाती हैं, आपने मंदिर तो देखे होंगे, मुझे भरोसा है देखे हैं, और वहां दिए जलते भी देखे होंगे। आगे वो कहती हैं, कितना मुश्किल है दियों को जलते रखना, और खास करके आंधी आती है, पवन आता है, तूफान आता है, तो दिया कैसे जलता रहेगा। तो हमारी आंतरिक ज्योति कैसे रक्षा करें उस ज्योति की, हमारे भीतर की तड़प की, यदि हम अपने चारों ओर अशांत वातावरण में रहें। मैं बाहरी हालात को नहीं बदल सकता, लेकिन निश्चित ही अपने अंतर को बना सकता हूं। बिल्कुल मौन, स्थिर, सजग। और सजगता कैसी होनी चाहिए? आप यहां सुरक्षा बल को देख रहे हैं। राष्ट्रपति की सुरक्षा में इस स्तर की सजगता चाहिए। बाबूजी इसे ऐसा कहते, ये सोल्जर की तरह है। बॉर्डर पर वो कितने सतर्क होते हैं। एक अन्य अवसर पर उन्होंने एक बिल्ली का उदाहरण दिया जो चूहे की ताक में है, इतनी एकाग्र कि जैसे ही चूहा आता है झपट पड़ती है। ये अवस्थाएं भी अप्रत्याशित होती हैं। हम नहीं जानते ये कब आएंगी, कब प्रकट होंगी। इसलिए हमें भीतर से सजग और सतर्क बने रहकर इन्हें पकड़ना होगा। इन्हें पकड़ लेने के बाद, जैसा हमने कहा, 5 स्वरों के उदाहरण से AEIOU आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करना। ए यानी अक्वायरिंग, बहुत आसान है। आसान इसलिए कि वो हमें देते हैं।
खुद ट्राई करोगे तो नहीं आएगा, असंभव है। इसलिए हमें ये अवस्थाएं देने के लिए उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। हमारा काम है इसे जीवंत बनाना, ई यानी एनलाइवनिंग। और यही प्रॉब्लम है। अवस्था दी जाती है, हम इसे प्राप्त करते हैं, पर अपनी दिनचर्या के साथ इसे और जीवंत कैसे बनाएं? हम ध्यान करते हैं, हम इस ध्यानमय अवस्था में पहुंचते हैं, शांत, स्थिर, सम, लगभग समाधि जैसी हमें प्राप्त हुई। इस जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं और वो ध्यानस्थ अवस्था भी बनाए रखें अपनी सारी एक्टिविटीज में, ये एक चैलेंज है हर आध्यात्मिक जिज्ञासु के लिए। मेरे गांव में पनिहारी लोग होते थे, अभी भी हैं। अभी तो वो सीन चला गया कि जब मटके का पॉट होता था, उसके ऊपर एक दूसरा पॉट होता था, तीसरा भी होता था उनके खोपड़ी पर। पानी का मटका लेकर कुएं से घर ले जाते थे। और मैंने कभी कभी देखा है उसके पीछे भैंस दौड़ती ना, तो पनिहारी भी दौड़ती। और वो सीन बहुत मजे का होता था। कई लोग इतने एक्सपर्ट होते थे कि 3 मटका लेके भी दौड़ते थे, कुछ होता ही नहीं था उनको। शायद टूट जाए तो फिर से कहां से मटका लाऊंगी मैं। हम लोगों में इतनी चिंता नहीं है, अंदर की हालत टूट जाए, मालिक देता रहता है, हम क्या करेंगे। इसीलिए हम इतने केयरफुल नहीं रहते। लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए, उसे कीमती गहने की तरह संभालें जो उपहार में मिला है। इसे थाम लें, जीवंत बनाएं। जीवंत बनाने के लिए इसमें और प्राण डालें, इसे और अधिक तीव्र करें। इसे तीव्र कैसे बनाएं? ध्यान करें, करना पड़े तो, पर 5 मिनट याद करें सुबह के ध्यान को। जब आप अपने ऑफिस जाएं तो कुछ मिनट आंखें बंद कर लें, 2 मिनट, 3 मिनट। और कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद को उस ध्यान की अवस्था से जोड़ लें, ये वापस आ जाएगी। उस अवस्था को बार बार याद करते रहें, बार बार याद करें और देखें कि आप इसे और बढ़ा सकते हैं। उस अवस्था को बनाए रखना ही अपने आप में एक चुनौती है, पर सिर्फ अवस्था को बनाए रखने से ही खुश नहीं होना चाहिए, इसे आगे ले जाएं, यही लक्ष्य है। सुबह आधे घंटे का ध्यान अच्छा है, वो जननी है। मेडिटेशन, ध्यान एक मां जैसा काम करती है, वो स्पिरिचुअल हालत को जन्म देती है। ध्यान, उस हालत को आगे बढ़ाना हमारा काम है। उसकी बढ़ाई हो, उसका विस्तार हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आध्यात्मिकता में, बाबूजी कहते हैं कि रास्ता फिसलन भरा होता जाता है। जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, रास्ता इतना फिसलन भरा हो जाता है, उस पर बने रहना मुश्किल होता है। जितना ऊपर जाते हैं, यात्रा उतनी ही खतरनाक हो जाती है। एक उदाहरण देता हूं। जब समतल जमीन पर चलते हैं, गिरोगे, कहां गिरोगे आप? चलते चलते गिरोगे तो घुटना टूटेगा और कुछ नहीं होगा। चौथी मंजिल से गिरोगे तो
और 13वीं मंजिल से गिरोगे तो राम बोलो भाई राम। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एवरेस्ट की ओर, हम कंफर्टेबल होते हैं मैदानी इलाकों में। जितना ऊपर जाते हैं उतना ही कठिन हो जाता है। ठंड लगेगी, ठंडी हवा आपके चेहरे पर टकरा रही होगी, आंख में से पानी निकलता है, वो भी आइस बन जाता है। नाक में से भी जो हवा निकलेगी भाप के साथ, वो भी आपकी मूंछों पर बर्फ बन जाती है। इतनी ठंड है। और सबसे ऊपर शिखर पर कितने दिन रहोगे आप? आध्यात्मिकता में, आध्यात्मिकता की दुनिया में हमें उस शिखर को एक बड़े मैदान सा बनाना होगा, बड़ा क्षेत्र जहां आपका स्थायी घर हो सके, सबसे ऊंचाई पर। विस्तार। कोई व्यक्ति नहीं है ब्रह्म, कोई ईश्वर नहीं है ब्रह्म जैसा। ये एक भ्रांति है। ब्रह्म आध्यात्मिक अवस्था है। परम ब्रह्म एक आध्यात्मिक अवस्था है। क्या समझते हैं हम कहते हैं ब्रह्म या पर ब्रह्म? यह हमारे साहित्य में है। जिस क्षण हम पिंड प्रदेश पार करते हैं, हृदय क्षेत्र, हम उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्मांड मंडल, फिर पर ब्रह्मांड मंडल। ये क्षेत्र हैं, ये गुण हैं, ये अवस्थाएं हैं, लेकिन ये कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसी अवस्थाओं में क्या होता है? लाला जी कहते हैं जो आत्मा का स्वभाव है, आप इस शब्द को विभाजित करके समझ सकते हैं। आत्मन शब्द की परिभाषा, अत और मन। अत माने गति, मन यहां विचार करना है। गति हमेशा 2 आयामों में होती है। जब वो ब्रह्म की बात करते हैं, इस शब्द को विभाजित करो, बृहु और मन। बृहु का अर्थ है विस्तार। विस्तार हमेशा 3 आयामों में होता है। मन यहां मनन है। थिंकिंग एक तरफा होती है, मनन 360 डिग्री है। बस इतना ही अंतर है। विचार और गति सीमित हैं, मनन और विस्तार असीमित हैं। जब ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं, पंचभूतों को पार करके हृदय क्षेत्र, हम वहां प्रवेश करते हैं और हमें अंतर पता चलता है। फिर परब्रह्मांड, जहां विस्तार में बिल्कुल अंतर नहीं है, ये बस हो जाता है। कल शाम के ध्यान में स्वाद था पर ब्रह्मांड अवस्था का। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने यह नोटिस किया या अनुभव किया या इसे शब्दों में व्यक्त कर पाए। तो आइए पहचाने वो कौन से खरपतवार हैं जो मेरे हृदय में महान गुरुओं द्वारा बोए गए आध्यात्मिक बीज को पनपने नहीं देते। वो कौन से बीज हैं जो आध्यात्मिक बीज को नष्ट कर रहे हैं और उसे अंकुरित नहीं होने दे रहे। मैं किस तरह का पोषण दे सकता हूं? आप जानते हैं, मेरे सब्जी के बगीचे में गोकुल पॉइंट पर मैं सभी प्रकार की सब्जियां उगाता हूं। उनमें से एक है परवल।
और आश्चर्य है कि इस परवल के पौधे की देखभाल करने के बावजूद ये इतना कठोर रहता है कि इसे 2 घंटे कुकर में रखने के बावजूद ये ठीक से पकता नहीं है। और मैं अपनी बहनों पर चिल्लाता हूं, आप किस तरह का खाना बना रही हैं? लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मिट्टी में पर्याप्त पोषण नहीं है। आध्यात्मिक परिस्थितियां तो हैं, लेकिन इस प्रेम के बिना, उस परिस्थिति को प्रेम का पोषण मिले बिना मुझे इस पर जो ध्यान देना चाहिए वो नहीं मिलता, वो कठोर हो जाता है। टमाटरों का क्या होगा यदि आप उन्हें पर्याप्त कैल्शियम और जिंक न दें? तो ये फल या सब्जी फट जाएगा उस एक सफेद लाइन से, या वो सफेद दरार होगी टमाटर पर। आप देख सकते हैं जो सब्जियां अच्छे से पोषित हैं, पौधे अच्छे से पोषित हैं, उनमें बड़ा अंतर देख सकते हैं। और मैं उन अभ्यासियों के बीच भी अंतर देखता हूं, एक जो अत्यंत समर्पित है और दूसरा जो क्या बोलते हैं, पैरों को पानी में भिगोता है और बाहर आ जाता है, पैरों को पानी में भिगोता है और बाहर आ जाता है, पूल में तैरने के बजाय। डर लगता है शायद मैं पूरा स्पिरिचुअल बन जाऊंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए खतरा है। कान्हा की आज बहुत बात हो रही है, गाने, सॉन्ग्स भी, भजन भी बहुत सुंदर था। कान्हा की हम बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन कान्हा एक बार हमारे साथ 24 घंटे रहने आएगा ना, तो आप बोलोगे कान्हा मेरे यहां से चला जा, तू मुझे जो करना है करने दे, है ना? कल ऐसी ही बात हो रही थी। ये जो बहनें हैं ना, उसमें एक स्वाति भी है। मैंने पूछा उनको, आपके पसंदीदा भगवान कौन है? कान्हा। दुर्गा की पूजा करती हो? हाँ, कर लेते हूं। ये तो बेवफा हो गई तू। आगे बोलने वाला था लेकिन रुक गया, लेकिन आज बोलता हूं। दुर्गा की पूजा करती है, रात को 12 बजे दुर्गा आ गई तेरे को दर्शन देने, अपने सिंह पर हाथ में तलवार लिए, रक्त भरा चेहरा, तो तेरा टेम्परेचर 105 हो जाएगा। भाग जाएगी, चिल्लाएगी, स्नीति स्नीति मुझे बचाओ, ये दुर्गा आई है। ऐसा ही होता है जब हमारे मालिक हमारे साथ होते हैं दिन और रात। यदि हम में वो प्रेम ना हो स्वयं को रूपांतरित करने का, हम उनकी मौजूदगी को हटाते रहते हैं। आज जाओ, वे आध्यात्मिक अवस्थाओं के रूप में आते हैं, वो छुपा लेते हैं खुद को। आध्यात्मिक अवस्थाओं में वो हमारे भीतर आते हैं। ये हम पर है कि हम उस उपस्थिति को कैसे ग्रहण करें। एक और सुंदर भजन है भगवान कृष्ण पर। गुजराती में वो कहते हैं, हे कृष्ण तू एक बार मारे घरे आव, हूं थने थारो वैकुंठ भी भुलावी देस। मतलब, हे कृष्ण एक बार मेरे घर आओ, मैं आपको वैकुंठ भी भुला दूंगा। तो हम हृदय को कैसे ऐसा तैयार करें कि ईश्वर हमारे हृदय को अपना स्थायी निवास बना ले। आध्यात्मिक अवस्थाओं को भूल जाओ, मालिकों और पद्धति को उपयोगिता की वस्तु ना बनाओ। प्रेम के संबंध के साथ, जब संबंध प्रेम का हो तभी स्थायी होता है। प्रेम संबंध, प्रेम विवाह असफल हो जाते हैं ज्यादातर। हो सकता है वो साथ रहें,
पर ये नहीं है विवाह तथाकथित। वो बस साथ रहते हैं, क्योंकि प्रेम में एक दूसरे के लिए मर मिटते हैं। सच्चे प्रेम में मैं उसके लिए नहीं और वो मेरे लिए नहीं, यहां एक दूसरे के लिए हैं। जैसा गोविंद जी ने उद्धृत किया कल बाबूजी महाराज की समाधि पर अंकित शब्दों को, मैं तू बन गया, तू मैं बन गया, मेरा शरीर आत्मा बन गया और आत्मा शरीर। बात में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं और तू अलग अलग हैं। दोनों एक हो चुके हैं। जब दो व्यक्ति साथ आते हैं, अत्यंत प्रेम से साथ आते हैं, फिर क्या होता है? वे अपना अस्तित्व खोने लगते हैं। उन्हें लगता है मैं इस रिश्ते में बहुत अधिक खिंचता जा रहा हूं। वो सतर्क हो जाते हैं कि मैं इस रिश्ते में इतना खिंचता जा रहा हूं कि मेरा निजी स्थान खो बैठा हूं, और वो सुरक्षात्मक हो जाता है। तब विकर्षण शुरू होता है। यदि मैं पूरी तरह से दिव्य हो जाऊं तो क्या होगा मेरे इस मानवीय सुखों का? आध्यात्मिक साधक के लिए यह खतरा है। यह खरपतवार है और कीटाणु हैं। मैं क्या बन जाऊंगा? मैं गायब हो सकता हूं। मेरी खुशियां, मौज मस्ती और जीवन के सुख चैन चले जाएंगे। और अंततः कल जब हम मृत्यु की बात कर रहे थे, मरने से पहले मर जाएं, इसका अर्थ आत्महत्या करना नहीं है। इसका मतलब है अहंकार को छोड़ना और खुद को उससे मुक्त करना। यह ऐसी अवस्था है जो आती है पर ब्रह्मांड के बाद। यहां व्यक्ति ईश्वर को पूरा समर्पण कर शरणागति में होता है, और जितना हम समर्पण करते हैं, जितनी शरणागति होती है, मैं कम से कम हो जाता है और प्रभुत्व जगह लेता है। इसे हम कहते हैं पारगमन। प्रपन्न गति से प्रपन्न गति और प्रभु, और अंततः प्रभुत्व तक, जहां केवल ईश्वर ही रह जाता है। स्व विलीन हो जाता है। स्व कभी विलीन नहीं होता, लेकिन आत्म पहचान कि मैं कुछ हूं विलीन हो जाती है। और जब मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो अस्तित्व में नहीं है, उसे आध्यात्मिक विकास की भी इच्छा नहीं है, वो एक मूक अवस्था में रहता है, बहुत ही मासूम अवस्था, शुद्ध। और जब गुरु की नजर ऐसे व्यक्ति पर पड़ती है तो वे कहते हैं अब ये मेरा काम है, क्योंकि ये व्यक्ति अब है ही नहीं। अब मैं इसे आगे ले जा सकता हूं। वो भारहीन हो गया है, उसे उठा सकता हूं। अपनी कृपा से वो हमें आगे ले जाते हैं। वो सचमुच हमें उठाते हैं और आध्यात्मिकता के पर्वत की ऊंची ऊंची सीढ़ियों पर आगे बढ़ते जाते हैं। हमारे लिए खुद से प्रपन्न प्रभु और प्रभु अवस्था तक पहुंचने के बाद आगे बढ़ना संभव नहीं होता। ये गुरु की कृपा है जो हमें आगे ले जाती है, ब्रह्मरंध्र से आगे, और केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश कराती है। यही सहज मार्ग की खूबसूरती है। हमारे महान गुरुओं द्वारा किया गया शोध कि मृत्यु के बिना ही ब्रह्मरंध्र के आगे के रास्ते में
वो किसी व्यक्ति को जीवित ही केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश करा सकते हैं, ईश्वरीय क्षेत्रों में। लेकिन इसके लिए मैं बार बार दोहराता हूं कि प्रेम सर्वोपरि चीज बन जाना चाहिए, और प्रेम से परे, उससे भी परे जाना चाहिए। प्रेम से परे भी सीमाएं हैं। परम प्रेम स्वरूपा भक्ति, भक्ति की कोई सीमा नहीं है। शुद्ध स्वच्छ प्रेम ही भक्ति है। हमारे सामने उदाहरण हैं राधा, मीरा। भक्ति बहुत कम पुरुष प्राप्त कर पाए, ऐसे लोग जैसे चैतन्य महाप्रभु। कई संत हैं जो पुरुष हैं, तथाकथित दार्शनिक और रहस्यवादी। लेकिन जब बात आती है भक्ति की, महिलाएं आगे निकल जाती हैं। वो हृदय चाहिए, कोमल और हमेशा स्वीकार करने वाला। यही प्राथमिक जरूरत है, स्वीकार्यता। तार्किक आदमी प्रतिरोध करता रहता है, तब भी जब उसे भीतर बहुत शांत महसूस हो। मुझे शांत क्यों लग रहा है? मैं इतना खुश क्यों हूं? और हम कारण बताते हैं, शायद वो, शायद ये, लेकिन कभी भी सही चीज नहीं। ध्यान। हम आंतरिक परिवर्तनों को श्रेय देना भूल जाते हैं और उस व्यक्ति को श्रेय देना भूल जाते हैं जिसे ये मिलना चाहिए। तार्किक मन को संतुष्ट करने की जरूरत होती है, तभी वो मन सहयोग करेगा। हमें अपने मन का मित्र बनना होगा। हमारा अपना मन हमारा दुश्मन बन सकता है, लेकिन बाबूजी कहते हैं मन से बेहतर कोई मित्र नहीं, यदि आप इसे सही ट्रेन कर दें। ध्यान मन की व्यायामशाला ही है। हम कैसे विचारों के तूफानों से गुजरते हैं, विचारों के ज्वालामुखी, विचारों के विस्फोट, और फिर भी प्रत्येक ध्यान में सफलतापूर्वक इनसे पार पाते हैं। हम में से ज्यादातर को ध्यान के दौरान जब विचारों का तूफान उठता है, हम उठ जाते हैं। चलो छोड़ो, आज तो बहुत विचार आते हैं, आज ध्यान नहीं करेंगे हम। इसलिए हमें ध्यान के लिए भी खुद को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि हम हर समय उस मन स्थिति में नहीं रहते। अगर हम ध्यान की मन स्थिति बनाए रखते कल दिन में, तो ये मेरी नींद में भी बनी रहती और मुझे अगले दिन सुबह के ध्यान में अपने विचारों से जूझना नहीं पड़ता। इसलिए मुझे अपनी जीवन शैली को एडजस्ट करना है, तभी ये सुगंधित आध्यात्मिक स्थिति, जो बाबूजी कहते हैं गुलाब की खुशबू से भी अधिक सूक्ष्म और परिष्कृत है, बनाए रखना कठिन है। ये एक बड़ी चुनौती है। किसी अवस्था को प्राप्त करना कोई समस्या नहीं है, इसे बनाए रखना, इसे जीवंत रखना, इसे तीव्र करना और फिर इसके साथ एक हो जाना, यह अभ्यासी का काम है। मालिक की भूमिका पूरी हो चुकी, हमें गिफ्ट देते हैं वो, और कभी कभी वे ऐसी परिस्थितियां भी बनाते हैं ताकि हम ये सब कर सकें। लेकिन अपनी पुरानी आदतों के कारण हम बहुत विद्रोह करते हैं। अगर हम अपनी सभी पुरानी आदतों को मार सकें तो बेहतर होगा।
तेजी से बढ़ने में ये मदद करेगा। यही कारण है कि हाल ही में युवाओं के लिए सेमिनार में हम जोर दे रहे थे दयालुता पर। दयालुता के साथ आगे बढ़ना। खुद के प्रति दयालु होना शुरू करें। कैसे? इसके लिए यम है और नियम है। अपने सभी दोषों का नाश करें और उन अच्छे गुणों को पोषित करें जो आपकी मदद करें आध्यात्मिक रूप से बढ़ने में। यही खुद के प्रति दयालु होना है। अपने हितों की रक्षा करें। लेकिन अक्सर हमारी रुचि होती है दूसरों को बदलने में, दूसरों की आलोचना करने में। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, गुरु को उपहार, सबसे बड़ा उपहार जो कोई सोच सकता है। मुझे बहुत से उपहार मिलते हैं, बहुत सी मिठाइयाँ, बहुत से कपड़े, पैंट और अंडरवेयर भी लोग मुझे देते हैं। एक दिन मुझे इस बात की गहरी समझ मिली कि गुरु को किस तरह का उपहार दिया जा सकता है। क्या उसे हमारा प्रेम चाहिए? नहीं, पर प्रेम की धार बहती रहे इसलिए मुझे सबसे प्यार करना होगा, केवल गुरु से नहीं। नहीं तो क्या होता है कि नदी जो पहाड़ों की चोटियों से नीचे की ओर नाचती हुई बहती है, खुशी से झूमती हुई मैदानों में आती है। एक शाखा यहां जाती है, दूसरी वहां, तीसरी वहां, फिर वो कभी सागर तक नहीं पहुंच पाती। बेचारी नदी। हमारे साथ भी यही होता है। आध्यात्मिक अवस्थाओं के साथ नृत्य करते हैं ध्यान के बाद, पर जैसे जैसे दिन बीतता है कई शाखाएं बनने लगती हैं मन में। ये इच्छा यहां ले जाती है, दूसरी वहां। आपका सारा ध्यान, सारी ऊर्जाएं कमजोर पड़ जाती हैं। कोई एक फोकस नहीं रह जाता। सच्चा उपहार है प्रेम को बहते रहने दो। दूसरा, क्या उन्हें पैसे चाहिए? सौभाग्य से नहीं, व्यक्तिगत कारणों या व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, लेकिन हमें जरूरत है मिशन के लिए, संगठन के लिए। क्या आपको पता है कि ये आश्रम, जब हमने जमीन खरीदी थी तो जमीन की कीमत ही कुछ 100 करोड़ थी। आश्रम बनाने में भी कुछ 100 करोड़ खर्च हो गए। क्या हम सोचते हैं कि यह पैसा कहां से आता है? इसलिए मालिक को पैसे देने के बजाय उदारता से दें उस संगठन को जो इसमें सहयोग दे, लेकिन प्यार से करें। यदि आपको दबाव महसूस हो रहा है तो 1 रुपया भी न दें, क्योंकि इससे आपको ज्यादा दुख होगा। और इसलिए भी मत दें कि आप सोचते हैं कि मैं यदि इतना दूंगा मालिक को, मिशन को, मुझे बहुत कुछ मिलेगा। ऐसा कंडीशन मत रखो। एकमात्र उपहार जो कोई दे सकता है, जिसे बाबूजी मुस्कुराएंगे, वो है मेरा रूपांतरित स्वरूप। हर दिन जब मैं बेहतर से बेहतर होता जाता हूं और खुद को समर्पित करता हूं कि मेरे प्रभु, आज मैं ऐसा हूं, कल मैं वैसा बनना चाहता हूं, मदद करें मुझे वो बनने में, मेरी कमियों को दूर करने में।
लेकिन इससे पहले कि आप महान मालिक से अनुरोध करें मेरी कमियों को दूर करने में मदद करें, इसे एक सामान्य कथन न बनाएं। अपने दोषों को पहचानें। बाबूजी कहते हैं, जब आप अपने दोषों को पहचान लेते हैं 50% काम हो जाता है। इसलिए गपशप करने के बजाय चुपचाप समय बिताएं, मनन करें। मेरी कमियां क्या हैं, मुझे किस पर काम करना चाहिए, उन्हें कैसे नष्ट कर सकता हूं, कैसे बने अपने दोषों का संहारक। यही यम है, मृत्यु का देवता बनना। यम अपनी कमजोरियों के लिए, और नियम इसके बिल्कुल विपरीत है। प्राण देना, प्राण भरना, जीवंत करना आध्यात्मिक अवस्थाओं को। ये अपने प्रति दयालु होना है। खुद की परवाह न करना अपने प्रति निर्दयी होना है, अनदेखा। इसलिए खुद को अनदेखा न करते रहें, न शारीरिक सेहत को, न अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को, और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को तो बिल्कुल नहीं। कृपया इस पर ध्यान दें। इस जीवन में हमारे पास भगवान द्वारा दिया गया महान अवसर है। बाबूजी जैसे महान गुरु हैं। गुरुओं का पदानुक्रम है जो भगवान कृष्ण से शुरू होता है। यदि आप फेल होते हैं इन सब के बावजूद, तो भगवान मदद करे मैं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये ही भगवान हैं। थैंक यू।